राधे राधे साथियों, जय श्री कृष्ण। प्रणाम आप सबको। मैं आपका भाई, आपका साथी, दोस्त, भोजपुरी गायक एवं यदुवंशी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष रेणु यादव। मेरे पेज पे तमाम रिपोर्ट मारे जा रहे हैं। ये आप सबको पता भी चल रहा होगा, क्योंकि पहले जो रीचिंग जो होता था वो बहुत ज़्यादा था। तमाम लोगों के पास अपडेट पहुंच जाते थे, नोटिफिकेशन। लेकिन अब थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, इसलिए मेंशन जरूर कीजिएगा @संतोष रेणु ऑफिशियल। मेंशन जरूर कीजिएगा, ताकि इससे क्या होगा कि जो रिपोर्ट जो मारा जाता है उसका प्रभाव जो है वो कम जाता है और पेज पुनः एक्टिव मोड में चलाता है। तो इसलिए कोशिश कीजिएगा कि, और आप भी मेंशन कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये लाइव पहुंच सके। अभी जुड़े हैं विक्की कुमार जी, चंदीप कुमार यादव जी, एलेक्स दीपक राव जी, इंजीनियर विकास यादव जी, मंजय यादव जी, गुड्डू यादव जी, बबलू यादव जी, माफिया डॉन। चलिए, तमाम लोग जुड़े हैं। यादव गूगल, धीरज सिंह राजपूत जी, जय हो भाई। मनीष रविदास जी, जय भीम भैया, जय भीम। राधे राधे बबलू जी। तो तमाम लोग जो जुड़े हुए हैं, श्रवण यादव जी भैया, आपका नंबर, अच्छा नंबर बताया जाएगा, नंबर बता देंगे। ऐसे 7903320602 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। जगदीश कुमार यादव जी, धीरज सिंह राजपूत जी प्रणाम कर रहे हैं। प्रणाम भाई। चलिए, राजपूत समाज से भी आप कम से कम एक संस्कारी हैं, इसके लिए आपको धन्यवाद। सुमंत यदुवंशी जी, राधे राधे। मंटू यादव जी, राधे राधे भैया जी, राधे राधे। श्रवण यादव जी, नंबर चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने बता दिया नंबर। माफिया डॉन मैसेज किए हैं, अच्छा ठीक है, हम देख लेंगे। गुड्डू यादव जी लिखते हैं, भैया न्यू सॉन्ग के बारे में कुछ बोलिए। न्यू सॉन्ग कल रिलीज करवा ही देते हैं, कल करवा देते हैं रिलीज, कल सुबह में कर रिलीज करवा देते हैं न्यू सॉन्ग। त्रिशाकर मधु जी के साथ में है, ललटेन के अजोरा में। संतोष रेणु ऑफिशियल यूट्यूब चैनल भी है, उसको भी आप लोग देखिएगा। तो मैं कह रहा था कि हर वर्ष की भांति आरएसएस इस वर्ष भी यादवों को टारगेट करने का जो काम है वो बड़े संजीदगी से कर रही है। और इस बार का अगला निशाना संतोष रेणु यादव है। संतोष रेणु यादव बोले तो इस वे में मैं कह सकता हूं कि बिहार में तमाम कोशिश किया आरएसएस ने परमादरणीय लालू प्रसाद यादव जी को बदनाम करने के लिए। बड़े भैया, युवा दिलों के धड़कन श्री तेज प्रताप यादव जी, श्री तेज प्रताप यादव जी को बदनाम करने के लिए, श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी को बदनाम करने के लिए तमाम कोशिश किया। लेकिन जब उनकी इन सारे कोशिश को आम आवाम ने, जनता ने नकार दिया, ठुकरा दिया, तब अगला कार्य उनका जो है, अगला निशाना उनका जो है वो संतोष रेणु यादव है। संतोष रेणु यादव की तरफ उनकी निगाहें हुई है और कोशिश कर रहे हैं कि किस प्रकार से संतोष रेणु यादव को परेशान करें, किस प्रकार से संतोष रेणु यादव को बदनाम करें। अब बदनाम करने में जैसे इनका मानसिकता क्या है, इनकी सोच क्या है, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। ये आरएसएस वाले जो हैं, जो खास करके हाफ पैंट, जिसका आज तक फुल पैंटे नहीं हुआ जेकर, तो वो क्या बात करेगा, पूरा समाज का क्या बात करेगा। जिसके पहनावे में हाफ हाफ है, उसका मानसिकता फुल कहाँ से होगा, वो हाफ पैंट क्यों रहेगा। तो ये जो मैं आपको बात करूं, आप देख सकते हैं कि
अभी पॉलिटिकल लेवल पे भी, जैसे गुजरात में अभी विधानसभा का चुनाव चल रहा है, उसमें तो एक भी मुस्लिम को टिकट ही नहीं दिया है। जैसे लगता है कि हिंदुस्तान में मुस्लिम का कोई जगह ही नहीं है, इसलिए एक भी मुस्लिम का टिकट नहीं दिया। जबकि उसको इस बात को याद करना चाहिए, अबुल कलाम जी, अबुल फजल जी, APJ अब्दुल कलाम जी, हमारे देश के कोहिनूर हीरे के समान जिनका नाम लिया जाता है, वो भी कहीं न कहीं मुस्लिम समाज से ही आते हैं। तो मुस्लिम समाज को जिस नज़रिए से देखती है बीजेपी और RSS, उस नज़रिए से देखने की जरूरत नहीं है, बल्कि मुस्लिम समाज को भी अपना भाई, अपना ही घर का सदस्य समझने की जरूरत है। जहाँ तक नेगेटिव और पॉजिटिव माइंड के जो लोग हैं, तो नेगेटिव एलिमेंट हर समाज में है, चाहे वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, और पॉजिटिव एलिमेंट वाले भी लोग हर समाज में हैं। तो ये सबसे बड़ी विडंबना है। अब तो गुजरात का चुनाव देखबे कीजिएगा, एक भी मुस्लिम लोग को वोट नहीं मिला, टिकट नहीं मिला है। बाकी मुस्लिम लोग क्या करेंगे गुजरात में, वो तो देखने की चीज़ है। अब बातें मैं वर्ल्ड कप की करूं, वर्ल्ड कप की बात करूं तो पिछले दिन यानी कल ही इंग्लैंड के हाथों भारत की करारी शिकस्त हुई, करारी हार हुई। 10 विकेट से हिंदुस्तान ये मैच हार गया। अब 10 विकेट से मैच जब हारा तो तमाम लोग क्या कहने लगे कि हार्दिक पांड्या, विराट कोहली ने बहुत अच्छा खेल दिखाया और जिसके वजह से भारत वर्ल्ड कप में आया, और उसमें सूर्य कुमार यादव का कहीं कोई जिक्र नहीं हो रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि सूर्य कुमार यादव जो वर्ल्ड के नंबर 1 जो बैट्समैन का जो खिताब जो लिए हैं, वो कहीं सर्टिफिकेट पैसा से लिए हैं का? पैसा से ना लिए हैं। सूर्य कुमार यादव परफॉर्मेंस किए हैं और पूरे इस धरती का नंबर 1 बैट्समैन T20 में बनने का खिताब पाया है। आज सबसे नंबर 1 स्थान पे है वो, परफॉर्मेंस भी बढ़िया किए। अरे सूर्य कुमार यादव को तो 10 साल तुम लोग परेशान करके रख दिया। 10 साल पहले अगर सूर्य कुमार यादव को अगर जगह देता टीम इंडिया में, तो सूर्य कुमार यादव आज के डेट में वर्ल्ड का सबसे प्रभावशाली बैट्समैन होते। आज भी हैं, लेकिन ये काम वो 10 साल पहले ही कर चुके होते और टीम इंडिया आज कहां से कहां होती। लेकिन यहाँ पे तो बातें चलती है, यहाँ आम पब्लिक में क्या लोग बोलेंगे कि ये अगर कोई पुल ढा जाएगा और अगर कहीं अगर OBC या SC ST या अल्पसंख्यक समाज के लोग इंजीनियर होंगे या कुछ भी होंगे तो कहेगा कि ये आरक्षण की वजह से पुल ढा गया है। गुजरात के मोराबी पुल ढा गया, ओकरा में कौन आरक्षण काम किया था? ओकरा में कौन आरक्षण काम किया था? तो ये आरक्षण वाली जो बात है, भारतीय क्रिकेट टीम में कौन सा आरक्षण चलता है? इंग्लैंड से करारी शिकस्त होकर के बाहर हो गए ना। भारतीय टीम में कौन सा आरक्षण काम किया? वहां तो बिल्कुल मनमानी कर रहे थे। बीजेपी का जो जय शाह, अमित शाह जी के बेटा, BCCI को संभाल रहा है, तो वहां तो कोई आरक्षण नहीं। वहां पे आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया की जो पिच है, वहां की जो विकेट है वो बाउंसी विकेट होती है, फास्ट विकेट होती है। तो गेंदबाजी पैनल में उमेश यादव का रहना बेहद ही जरूरी था, क्योंकि उमेश यादव का प्रदर्शन जो है वो ऑस्ट्रेलिया की पिच पे हमेशा बेहतर रहा है। मोहम्मद सिराज का होना जरूरी था। ये लोग तो पहले से ही तय करके गया था लोग कि हमको भाई ऑस्ट्रेलिया में हार के आना है। वो तो शुक्र मनाइए कि एक नया लड़का सूर्य कुमार यादव का एंट्री दिलाया और एंट्री मिला, और जिसके वजह से कम सेमीफाइनल भी खेले।
जिसके वजह से सेमीफाइनल भी खेले, वरना ये तो पाकिस्तान से ही बाहर हो जाता लोग, ये तो जिम्बाब्वे वाला मैच में हार गया होता लोग। और उसके बाद जब इतना भी जब नहीं पड़ता है, तब ये हारने के बाद खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, ये लोग को बाहर कर देना चाहिए। सूरज कुमार यादव को कप्तान बनाओ, जो परफॉर्मेंस करेगा वो कप्तान बनेगा। सूरज कुमार यादव को कप्तान बनाओ, देखो कैसे टीम इंडिया का भाग्य कैसे बदलता है। तो एकरा में तो भारतीय क्रिकेट टीम थोड़े थी, ये तो ब्राह्मण क्रिकेट टीम थी। है ओपनिंग किया कौन? केएल राहुल ब्राह्मण, रोहित शर्मा ब्राह्मण, विराट कोहली ब्राह्मण, ऋषभ पंत ब्राह्मण, हार्दिक पांड्या ब्राह्मण। अरे मर्दे, भारतीय क्रिकेट टीम न बनाओगे जी? युजवेंद्र चहल दलित महादलित समाज से आते हैं, कितना अच्छा बॉलर है, उनको बाहर कर दिया लोग। हैं? ये कहां का सिस्टम है? भारतीय क्रिकेट टीम बनाओ। तो ये ब्राह्मण क्रिकेट टीम हारी है, जिसमें एक कृष्ण का दूत लड़ाई लड़ता रहा, अंत तक लड़ा, सूरज कुमार यादव के रूप में। लेकिन अंत में उसको भी लोगों ने चक्रव्यूह में घेरने का काम किया। तो ये जो प्रोपगेंडा, अब बताइए कि वहां पे भी आरक्षण था क्या? अभी ईडब्ल्यूएस की अगर हम बात करें, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला ईडब्ल्यूएस आया, जिसके तहत 10% पूरे हिंदुस्तान की आबादी का 10% जो है वो आरक्षण दिया जाएगा सवर्णों को। अब 16% है ही है सवर्ण, और ओकरा में 10% आरक्षण ही मिल गया। अब बाकी 6% वाला बेमानी उमानी करके घुसिए जाता है, तो 100% न हो गया जी। तब तो 100% न हो गया। 10% आरक्षण मिल गया और 16% है ये लोग, और 6% बेमानी कर ले जानबे करता है, तो पूरा हो गया, 100% हो गया लोग को। और उससे भी बड़ी बात देखिए यहां पे होता क्या है, 5 जजों का जो पैनल जो बनाया गया, ये तो पहले से फिक्स था। ईडब्ल्यूएस को सुप्रीम मोहर लगना ये पहले से फिक्स था। वहां 5 के 5 जज जो थे वो क्या थे? सबके सब सवर्ण थे। सबके सब सवर्ण थे तो जाहिर सी बात है कि फैसला सवर्ण के पक्ष में ही देंगे, तो पहले से क्लियर था। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई समूचे लोगों को मिला करके बैठाते, उसके बाद अगर ये ईडब्ल्यूएस का फैसला आता तब ना माना जाता। लेकिन फिर भी चलिए, सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है, इस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहेंगे, सम्मान करते हैं न्यायालय का। तो इस पे आम जो लोग जो ज्यादा उछल रहे हैं उनको उछलने की जरूरत नहीं है। ये तो जो 2 जो जज थे, ललित साहब और एक और रविंद्र भट्ट साहब, ये दोनों तो सिर्फ ये समझिए कि जैसे दिखा रहे थे कि नहीं भाई चलिए तीनों के हो ही गया तो भाई पास करने से मतलब है। हम लोग उस बात को भी समझते हैं, भली बातें समझते हैं। ये सब आरएसएस का खेल था। तरुण सिंह जी लिखते हैं कि सब आरएसएस के लोग फिक्स किए हुए था। बिल्कुल बिल्कुल। मनीष रविदास जी लिखते हैं ऐसे ही ब्राह्मणों को लपेटते रहिए। नहीं, हम ब्राह्मणों को लपेटते नहीं हैं। साक्षी मिश्रा जब महादलित समाज के बेटे से शादी की थी, ब्राह्मण समाज की बेटी थी, लेकिन उनकी जब शादी हुई थी महादलित समाज के बेटे से, हमने साक्षी मिश्रा से कहा था, मैंने उस समय भी लाइव आया था और कहा था कि ये गलत चीज है, आपको अपने माता पिता की भी बात जरूर माननी चाहिए, लेकिन उनको भाई महादलित समाज अच्छा लगे तो इसमें हम क्या कर सकते हैं। भाई सबका अपना अपना आजादी है, सबका जीने का।
तो ऋषुराज जी लिखते हैं, यादव को कोई आज तक दबाया है कि सब दोगला दबाएगा? कोशिश तो कर रहा है, कोशिश तो कर रहा है ना। इसको पता है कि यादवों को ये 16% लोग नहीं दबा सकते, तो ये क्या करता है? करता ये है कि यादवों को यादवों से ही बदनाम करवाता है, यादवों को यादवों से ही बदनाम कराएगा। जीता जागता उदाहरण आप सब देख रहे होंगे। निरहू से बदनाम कराया, बदनाम कराने का कोशिश किया अखिलेश भैया को। जिस अखिलेश यादव ने, जिस समाजवादी पार्टी ने दिनेश लाल यादव को यश भारती सम्मान दे करके एक कितना बड़ा मुकाम दिया, और वही निरहू जाकर के बीजेपी में निहुर गया। तो अब ऊ जाकर का गाते हैं कि असली यादव देश के, अब बाकी सब अखिलेश के। मतलब कहे का मतलब कि मने जैसे नेहरू के कहे का मतलब कि यादव लोग जो होता है वो असली मन देशभक्त नहीं है। तो नेहरू जी ये आप पे लागू होता होगा। समझे ना? असली अहिर लालू आ मुलायम जैसन लाठी होला, आ जे इनकर सिद्धांत पे ना चले उ निहुरे वाला पाठी होला। बुझला? तो तू पाठी हवा। हम जानते हैं कि हो सकता है आपको आन बान लगेगा, तो चूंकि आरएसएस वाला गोद में बैठल हैं, केसो उस हमरा पर कर ही दीजिएगा। लेकिन केस कीजिए चाहे फेस कीजिए, और फेस तो कर नहीं सकते आप, कैसे कर सकते हैं? फेस करने का ताकत आरएसएस के बाप में तो है ही ना है, तो आप में कहां से आ जाएगा नेहरू जी? आरएसएस का बाप भी संतोष से टकरा सकता है? बैठाइए ना आरएसएस के बाप को, रगड़ के रख देंगे। फेस करने के लिए बोलिए सामने से। जेकर आज तक हाफ पैंट फुल नहीं हुआ वो बतियागा हमरा से। तो ये जो चीजें हैं, जैसे हम लोग को समझने की जरूरत है। हम लोग दिग्भ्रमित हो जाते हैं, वो भावनात्मक बातें करता है। जमुई वाला मैटर में हुआ क्या, सिमुलतला वाले मैटर में कोई बहुत बड़ा मैटर थोड़े था। नरेंद्र मोदी जी का 15 लाख रुपया हमारे अकाउंट में आ गया था, जो बाउंस हो गया। जो नरेंद्र मोदी जी जो बोले थे, बेटा आवाज कम करेगा, आवाज कम करेगा, मेरे पास तक आ रहा है। जो नरेंद्र मोदी जी जो 15 लाख रुपया देने का जो जुमला जो दिए थे बिहार और पूरे भारत की पब्लिक को, का वो 15 लाख रुपया नरेंद्र मोदी जी भेज दिए थे हमारे अकाउंट में, जो बाउंस कर गया। और उसमें भी पिछले 17 साल से आरएसएस समर्थित जो बीजेपी की जो पार्टी है, वो बिहार की सत्ता हथियाए हुए थी। 17 साल से गरीबी और बेरोजगारी का दंश बिहार झेल रही थी। तो भाई पैसा कहां से आएगा? फिर भी हम आहिर हैं, बैकवर्ड हैं, एससी एसटी हैं, अल्पसंख्यक हैं, जितने भी लोग हैं, दृढ़ संकल्पित होकर के लगातार संघर्ष कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, और मेहनत करके 2 पैसा अर्जित कर रहे थे, समाज को स्ट्रांग करने की कोशिश कर रहे थे। इसी में कहीं भाई भगवान तो नहीं ना है, इंसान है ना है। सर्वगुण संपन्न तो हो नहीं सकते। सर्वगुण संपन्न होंगे तो चाहे तो बीजेपी वाला हो जाएंगे, ना तो भगवान हो जाएंगे। काहे से कि कितनों आप गंदा रहिए, बीजेपी में चल गए तो सर्वगुण संपन्न हो जाते हैं आप। बीजेपी माने कुछ लोग बोल रहे थे, कुछ लोग भाई लोग बोल रहे थे कि बीजेपी का मतलब बौराहा जनता पार्टी।
लेकिन हम नहीं कहेंगे भाई बहुराहा जनता पार्टी नहीं हो सकती, बुड़बक जनता पार्टी भी हम नहीं कह सकते। बड़का जुमला पार्टी हमारे आदरणीय चचा जी श्री नीतीश कुमार यादव जी ने कहा, बड़का झूठा पार्टी भी वही कहे। तो हम भाई आदरणीय चचा जी की बात को मानेंगे क्योंकि वो मैच्योर व्यक्ति हैं। हम बहुराहा जनता पार्टी, बुड़बक जनता पार्टी ये हम नहीं कहेंगे। तो है क्या कि ये लोग जो पत्रकार, अब हंसिए नहीं, आप लोग जो बात कर रहे हो उसको गौर से सुनिए। हंसे वाला जो भेजते हैं तो हंसिए नहीं, सुनिए उसको। ये लोग जो कहा कि संतोष रेणु का मैंने नहीं दिया 25,000 बाउंस हो गया, अरे तो संतोष रेणु का बाउंस हुआ तो तारा बाबू के ओकरा में रहे पैसा, उसमें संतोष रेणु यादव का अथक परिश्रम का पैसा था ना, उसमें से भी। अरे ये तो आरएसएस वाला जो है जौन पार्टी खड़ा किया तो नमक पर टैक्स लगा दिया है, ये तो नमक पर टैक्स लगाया है, पानी पर टैक्स लगाया है, ये हवा पर टैक्स लगा दिया। आज तक कोरोना कहियो सुने थे? ऐसा सरकार आया कि सबके मुंह में जावा लगवा दिया। इसका नोटबंदी फेल, किसान बिल फेल, रोजगार की बात जुमला थी, 1.25 लाख करोड़ जो रमना मैदान से जो बोले थे आरा के, वो भी जुमला था। एक खानदानी जुमला होगा, एक पैदाइश भी जुमला होगा। आरएसएस का प्रोडक्शन जो है वो भी जुमला ही हुआ होगा, वो भी किसी गलत आदमी के वजह से ही हुआ होगा। आरएसएस का जो पैदाइश है, आप बताइए ना, आरएसएस में ऐसे लोग पैदा लेते हैं जो हमारे देश के गौरव और पूरे विश्व के सबसे प्रतिष्ठित व्यक्ति राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या कर देते हैं। ये लोग आरएसएस वाले हैं। तरुण सिंह जी लिखते हैं कि भगोड़ा जनता पार्टी है। तमाम आप कुछ भी आप ये कह सकते हैं। तो ये जो लोग हैं, एक व्यक्ति लिखता है कि अरे गुरु 26 लोग मात्र देख रहा है, काहे भगभगा रहे हैं। 26 लोग जो है ना, वो 26 का 26 प्रोडक्शन है। वो 26 लोग अब 2 लोग मिलकर के, 5 लोग मिलकर के ये स्थिति कर दी है कि तुमको भगभगाने पे मजबूर कर दिए। पांडव 5 को न थे, कृष्ण 1 को न थे, इंद्र के घमंड को तोड़ दिए थे गोवर्धन ने पर्वत उठा के। कृष्ण 1 को थे जो कालिया नाग को नाच दिए थे बढ़िया से। ये तो 26 लोग थे तो बहुत ज्यादा हो गए। संतोष रेणु 1 को है जो तोहनी के नाथनी नथुनी पहिरा देगा, नकिया नाथ के नचावेंगे। आरएसएस वाला टकराएगा संतोष रेणु यादव से, हैं? ये लोग का एक साजिश होता है। वहां पे ये खुल करके अपने तो बोल नहीं सकता है। वहां पे क्या किया, गोकुल यादव के बच्ची को आगे किया, गोकुल यादव के परिवार को आगे किया। जैसे मूर्खू लोग, वो लोग चाहता तो ये नहीं सोचा वो लोग कि पटना से वहां चला गया। ये सब आरएसएस वाला जो है हाफ पेंट वाला लोग, वो चाहता तो पटना से मेरे पास भी आ सकता था, सवाल पूछ सकता था। और उसका सवाल पूछने का तरीका कैसा था ये भी आप देखे होंगे। और ये लोग समझ नहीं पाए, गोकुल यादव के जो परिवार वाले लोग हैं वो समझ नहीं पाए। अब बताइए कि गोकुल यादव की हत्या हुई, वो भी यादव थे, और जिन पे आरोप लगा है वो चारों पांचों के पांचों यादव हैं। तो चारों पांचों जो यादव हैं, तो गोकुल यादव की हत्या जब हुई तो उनके परिवार अनाथ हो गए। और वो लोग भी जो जेल गए हैं तो उनके भी तो बच्चे अनाथ हैं, उनके बच्चों को भी पढ़ाने का भी जिम्मेवारी तो यदुवंशी सेना के ऊपर है। तो हम तो उनको भी देखेंगे ना। तो ये जो चीजें हैं, इन तमाम चीजों पे समाज को सोचने की जरूरत होगी।
आखिर संतोष रेणु यादव बिना कोई विधायक, बिना कोई सांसद, बिना कोई मंत्री, बिना कोई जमींदार घराना का होते हुए भर में हर एक जब भी समाज को जरूरत पड़ती है, जब भी समाज संकट में होते हैं, वहां पे पहुंचने का कार्य करता है। तो तेल का पैसा कहीं से कहीं ना तो व्यवस्था तो करना पड़ता होगा ना, कहीं ना कहीं से गाड़ी में तेल जो डलाता होगा उसका पैसा तो व्यवस्था करना पड़ेगा ना। चाहे वो हम लीगल तरीके से व्यवस्था करें, चाहे इलीगल तरीके से व्यवस्था करें, कम से कम पहुंच तो रहे हैं समाज में। तो है क्या कि इन लोगों को चिढ़ इस बात से हो चुकी है कि संतोष रेणु यादव का पांव कैसे रोको, और इसको पता है कि संतोष रेणु यादव का पांव ये हाफ पैंट वाला, हाफ चड्डी वाला आरएसएस का गैंग जो है वो नहीं रोक सकता। तो उसने क्या किया, उसने यादव के कंधे पे बंदूक रखा और यादव के कंधे पे बंदूक रख करके संतोष रेणु यादव पे फायरिंग करना शुरू किया। और हमारे समाज के लोग भी इस बात को समझ नहीं पाते हैं। हमारे समाज के लोग को भी लगता है अरे संतोष रेणु ये हो गया, वो हो गया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया। कम से कम बैठ करके अस्थिर से बढ़िया से समाज में बैठिए और समाज में बैठ करके पूछिए, अकेला डिसीजन मत लीजिए। समाज में बैठिए और 10 लोग से, जो मैच्योर लोग जो हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनके पास बैठिए और पूछिए कि संतोष रेणु यादव सही कर रहा है या गलत कर रहा है। हो सकता है कि आपका 25,000 का चेक बाउंस हुआ, चाहे 50,000, चाहे 10,000, चाहे 20,000 आपका बाकी हो मेरे यहां, लेकिन आपने ये कभी सोचा कि क्या संतोष रेणु यादव मेरे घर पे आता है किसी मुसीबत में तो आप संतोष रेणु यादव को 5 रुपया देते हैं क्या? है क्या संतोष रेणु यादव आपसे 5 रुपया मांगने जाता है क्या? उसके बावजूद संतोष रेणु यादव पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है आपके यहां? कौन होता है जी दुख में साथ देने वाला? आप जब सुख में होते हैं तमाम लोग आपके अपने होते हैं। ये कभी आपने सोचा कि संतोष रेणु यादव जिस प्रकार से समाज के लिए लड़ रहा है, संतोष रेणु यादव के दुश्मन हजार हो चुके हैं। संतोष रेणु यादव की जब हत्या हो जाएगी तो संतोष रेणु यादव के परिवार को कौन पालेगा? कि हमारे बच्चों को यह फिक्र नहीं होती कि हमारे पापा भी हमारे पास रहें? क्या हमें शौक नहीं होता कि हम भी अपने बच्चों के लिए ही सिर्फ सोचें? हर किसी के लिए उसका बाल बच्चा उसका प्यारा होता है, लेकिन अगर हर लोग अगर यही बात सोचे तो फिर समाज की बात कौन सोचेगा? और तब जाकर के संतोष रेणु अपनी सारी परिवार और अपनी सारे सुख शांति को त्याग करके समाज के लिए खुद को समर्पित किया है। चाहे दिन हो या रात हो, चाहे माफिया से टकराना हो, चाहे किसी जमींदार से टकराना हो, चाहे गुंडा से टकराना हो, समाज के लिए टकराता रहता है संतोष रेणु यादव। संतोष रेणु यादव पे हमला हुआ जब मैं आ रहा था सासाराम के सलथुआ से, आ रहा था कैमूर के सलथुआ से, चंद्रमा यादव जी के परिजनों से मिलकर के उनकी हत्या के बाद मनुवादी लोगों ने ही उनकी हत्या किया। जब लौट रहा था तो हम पे हमला हुआ, जानलेवा हमला हुआ। क्या हुआ उसके बाद? क्या मैं अपना पांव रोक दिया? क्या मैं उसके बाद कहीं जाना बंद कर दिया? क्यों नहीं बंद किया? ये कभी सोचा किसी ने? इसलिए नहीं बंद किया क्योंकि हमको पता था कि जिस दिन हमारा पांव बंद हो जाएगा उस दिन कहीं ना कहीं मनवादियों का, फिरका परस्तियों का, समांतवादियों का मनोबल बढ़ जाएगा कि एक अहिर का लड़का को हमने रोक दिया। क्या हमारा शरीर लोहा का है? क्या इसमें गोली मारेगा तो पार नहीं करेगा? क्या हमारा पेट
प्लास्टिक का है, इसको भूख नहीं लगता है? क्या हमारा मांसपेशियां लकड़ी का है? यह नहीं थकता है? इसके बावजूद समाज के लिए मैं हर वक्त में खड़ा रहता हूं, लेकिन कौन सोचने वाला है? हाँ, कुछ लोग हैं जो हमारे इस सिचुएशन में भी हर सिचुएशन को समझते हैं और हमसे हालचाल पूछते रहते हैं। यादव समाज में भी कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने मुझे बहुत बहुत तकलीफ दिया है, जिनके लिए लड़ाई लड़ो, वही लोग जाकर के उधर मिल जाते हैं, बोलते हैं अरे भैया नहीं हमको तो सबके लिए। जब मरते रहते हैं तब बोलते हैं कि भैया हमको बचाइए। जब वो ठीक हो जाएंगे तब वो हम ही को नसीहत देते हैं, अरे भैया क्या है को जादव करते हैं, वो हम ही को नसीहत देते हैं। और हमारे ही पीछे नेगेटिव भ्रांतियों को चलाते हैं फिरका परस्तियों से मिलकर के। उसके बावजूद इन बातों को हम इग्नोर करते हैं कि चलो भाई कम से कम जिंदा तो तुम हो गए ना, जिंदा तो हो गए ना, चाहे कितनी भी नेगेटिव तुम भ्रांतियां तुम फैलाओ। लेकिन मैं यदुवंशी हूं ओरिजिनल। हमारा काम समाज के लिए ही सोचना है और समाज हित में ही सोचना है। ये जितना भी जो देखते हैं ना हाफ पैंट वाले लोग, इनको पता है आरएसएस फंडिंग करती है। ये जितना भी आपको मैं बता दूंगा 23-24 पत्रकार जो बोलते हैं अपने आप को चाटुकार लोग को, आपको पता है ये लोग का व्यू जाए या नहीं जाए, आरएसएस से इसको फंडिंग मिलता है, आपको पता है? ये लोग जाकर के ये लोग हमारे नाम पे, ये लोग आपके नाम पे वीडियो बना करके पैसा कमाता है। जाकर के संतोष यादव के बारे में कुछ बोल दिया, व्यू चला जाएगा, पैसा कमा लिया। यादव लोग सोचते हैं कि अरे भाई तो हमारा आवाजें उठा दिया। यादव समाज में पत्रकार नहीं है, एससी एसटी समाज में पत्रकार नहीं है, अल्पसंख्यक समाज में पत्रकार नहीं है, हैं? लालू यादव जी को दाग लगाने वाला व्यक्ति कौन है? वो पत्रकार है। किस समाज से आता है वो लोग? सबका सब सवर्ण समाज का है, टोटल A to Z। लालू यादव जी से जब पार नहीं पाया तब तेज प्रताप यादव जी पे कोशिश किया। जब तेज प्रताप यादव जी से पार नहीं पाया तेजस्वी यादव जी पर आया। कोची तो बताया कि यहां मॉल है, वहां मॉल है घोटाला का, है? उसके बाद जब वहां से हारा तब देखा कि बिहार में कौन है जो यादवों की बात करता है, यादवों के लिए कट्टरता से खड़ा रहता है। तब उसको नजर आया गरीब का बेटा संतोष यादव। चूंकि उसको पता था कि संतोष यादव पे हमला करोगे लोग चुप रहेंगे, और ठीक वही किया। लेकिन हमको इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत सारे लोग बोलते हैं, बहुत सारे लोग यादव में से लोग बोलते रहते हैं, नसीहत देते रहते हैं लालू यादव ऐसा था। अरे लालू यादव अगर नहीं होते ना तो आज कुर्सी और खटिया और चौकी जो आप देखते हैं ना वो नसीब नहीं होता आपको। बहुत सारे लोग तेजस्वी यादव को बोलते रहते हैं, तेज प्रताप यादव को बोलते रहते हैं, लेकिन तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव और लालू यादव की सोच को समझिए, अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव की। ये लालू यादव और मुलायम सिंह यादव की देन है कि आज कम से कम विधानसभा और लोकसभा में यादव का परचम लहराता है। और सामने वाले आरएसएस हाफ चड्डी को पता है कि जब तक यादवों को तोड़ोगे नहीं तब तक उसे जीत नहीं सकते हो। और इसीलिए उसने यादवों को तोड़ना शुरू किया, हमारे ही घर में घुस करके प्रलोभन दिया, हमारे ही घर में घुस करके।
ऐसी चटपटी बातें कही जो हमें अच्छा लगता है वो बातें कहने लगा। हमको तो लगने लगा कि भाई अपना आदमी है, हम लोग तो यही समझने लगे ना। लेकिन अपना आदमी है, अपना आदमी कह करके लालू प्रसाद यादव जी को बिना किसी गुनाह के बदनाम करता रह गया। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का नाम बदल करके अब वंश का नाम ललुआ रख दिया। ये कभी सोचा आपने? आदरणीय तेजस्वी यादव जी को, तेज प्रताप यादव जी को 9वीं फेल बताने लगा, अनपढ़ बताने लगा। ये तो गौरव की बात न होनी चाहिए जी कि अहीर समाज में ऐसा बेटा पैदा लिया है जो अनपढ़ हो या 9वीं फेल हो। लेकिन वो तमाम पंडितों को, जो प्रकांड जो पंडित अपने आप को बोलता है, मैं ब्राह्मण जाति को नहीं बोल रहा हूं, पंडित उसे कहा जाता है जो पढ़ लिख करके बहुत पढ़ लिख जाए, उसे पंडित कहा जाता है। लेकिन वो तमाम चाणक्यों को फेल कर दिया, उसका दांत खट्टा कर दिया चुनाव में। यह है लालू का लाल, चाहे वो अनपढ़ हो चाहे वो 9वीं फेल हो। था ना, देखे ना स्वास्थ्य विभाग में कौन पंडा था, इतना दिन से स्वास्थ्य मंत्री था, के दिन गया था पीएमसीएच निरीक्षण के लिए, एनएमसीएच, और के दिन जनता की बात करता था। लेकिन जब से लालू के लाल तेजस्वी प्रसाद यादव जब से कमान संभाले, इसके पहले तेज प्रताप यादव जी कमान संभाले थे, दिन रात जनता की सेवा किया करते थे। लेकिन उन पे आरोप लगाया गया। जब उन पे आरोप लगाते लगाते जब थक गया, जगह पे पहुंच गए, तब उनसे डराने लगा कि ज्यादा आरोप लगाएंगे धर के रगड़ देगा वो। तब देखा कि अब कौन है जिसको पकड़ा जाए। तब उसको नजर आया संतोष रेणु यादव। भाई संतोष रेणु यादव को कहीं भी कुछ भी होता है तो पहुंच जाता है। यादव के लिए, एससी एसटी के लिए, ओबीसी के लिए, अल्पसंख्यक के लिए, तो संतोष रेणु यादव को ही बंद करो। तो हमारा पीछे पड़ा है। अरे पहले एकर पीछे पड़ कि पहले हाफ पैंट फुल पैंट किसे होगा, समझा? हाफ चड्डी वाला लोग संतोष रेणु को धमकी देगा रे? खानदान ने जो तो हाफ चड्डी पहनते आया है ना, पहले ये सोच कि पूरे खानदान के हाफ चड्डी को पहले फुल कैसे करें, इसके बाद सोचना। हम दोनों नियम जानते हैं। खाए के खोरिस ना डेढ़ी पर नाच रहे हैं। 2 मुट्ठी के चावल पे पले वाला आदमी चलता है अहिर से टकराए रे, बैकवर्ड एससी एसटी अल्पसंख्यक से 16 रुपया लेके इतना तो नहीं हो गया घमंड रे। 84 रुपया हमने भी रहे 84 रुपया वाला कोई वैल्यू ना है। छींक देगा ना 84 रुपये तो उड़िया जाओगे। चलते विशेष जो है ना, विशेष फुरफुराओ नहीं। और रही बात कि तुम जितनी भी तुम ताकत लगा लो, हमारे बढ़ते हुए पांव को तुम रोक नहीं सकते हो। हमारा पांव जो बढ़ रहा है ना, उसको तुम रोक नहीं सकते हो। ये बढ़ता रहेगा। जिस दिन मर जाएंगे ना, उस दिन ही कोई उपाय हो सकता है। नहीं तो जीवित भर में गाड़ी में तेल नहीं रहेगा ना, साइकिल से चलेंगे। साइकिलों छीन लोगे, पंक्चर कर दोगे, तब पैदल चलेंगे। गोड़ हाथ तोड़ के बैठा दोगे, तब जुबान से उपदेश दे दे करके भाई को जगाते रहेंगे। लेकिन जब तक जिंदा रहेंगे तब तक तुम लोगों का मंसूबा को बेनकाब करते रहेंगे, नेस्तनाबूद करते रहेंगे। रिपोर्ट मारते हो पेज पर, तो हनी के इतिहास के रिपोर्ट खराब कर देंगे हम। इतिहास में जितना अपने आप को दिखाया हो ना, भविष्य का जो रिपोर्ट आएगा ना, गड़बड़ा देंगे वो।
चलते संतोष रेणु यादव पे मत पड़ो। लालू यादव जी से जीत नहीं पाए, तेज प्रताप यादव जी से जीत नहीं पाए, तेजस्वी यादव जी से जीत नहीं पाए, अब चले वो संतोष रेणु पर। तरुण सिंह जी लिखते हैं कि संतोष रेणु यादव झुके वाला। वहां सही बात है। ये चलते, और यादव समुदाय से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि हो सकता है कि आपका और हमारा कोई मैटर हो सकता है कि आपका या किसी यादव समाज के किसी अन्य व्यक्ति का मैटर हो, लेकिन इसको ब्रॉडकास्ट नहीं करें, आपस में समझे इसको, क्योंकि आपके ब्रॉडकास्ट करने से, आपकी एक बेवकूफी से पूरा यादव समाज कलंकित होता है। आप तो कुछ कर नहीं सकते यादवों के लिए, लेकिन जो लोग करता है उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। आपको तो अपने घर से फुर्सत है नहीं, लेकिन जो लोग समाज की बात सोचता है उसके ऊपर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इस बात को भी सोचने और समझने की जरूरत है। न कि इन आरएसएस और हाफ चड्डी वालों के प्रभाव में आकर के अपने ही समाज के लोगों पे कमेंट और कटाक्ष करना शुरू कर दीजिए। ये लोग करता क्या है, यादव लोग विशेष करके जमीन पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। ये लोग करता क्या है, विवादित जमीन को यादव के हाथ में बिचवा देगा, दो यादव के हाथ में बिचवा देगा, पैसा ले लेगा, वो यादव समाज के लोगों को विवादित जमीन दे देगा, और उनके पास उनकी तरह की बात करेगा, उनके पास उनकी तरह की बात करेगा, और दोनों यादव को लड़वा देगा, लड़वा करके वहां पे हत्या करवाता है। इन चीजों को समझने की जरूरत है। यादव समाज के बच्चों को मैं कहना चाहता हूं, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दीजिए, बीपीएससी यूपीएससी क्रैक कीजिए, आईआईटी एनआईटी कंप्लीट कीजिए, वकालत कीजिए, जुडिशरी सेक्टर में आपकी जरूरत है। ये जो कॉलेजियम जो सिस्टम है ना, इसको ध्वस्त करने की जरूरत है। बढ़िया वकील बनिए, जज बनिए, और जो भी लोग जो खास करके हमारी लाइव को सुन रहे हैं, ओबीसी एससी एसटी अल्पसंख्यक समाज के लोग, अपने अपने बच्चों पे ध्यान दीजिए और एकता के सूत्र में बंधिए, वरना ये लोग तोड़ करके ऐसे ही और हम सभी पे राज करेगा। ये सब ब्रिटिश का औलाद है जो समाज को तोड़ने की बात करता है। अंग्रेज ऐसे ही थोड़ा ना राज किया था। ये सूद के खाने वाले लोग हमेशा सोने की ही बात करेंगे। आखिर कौन सा ये लोग के पास वो कौन सा गुण होता है जिस गुण में क्रीज नहीं टूटता है कपड़ा का। यादव लोग जब गरीब होते हैं, जब एससी एसटी बैकवर्ड समाज के लोग, अल्पसंख्यक समाज के लोग जब गरीब होते हैं, तो उस गरीबी हालात में वो घर से बाहर निकलते हैं, और घर से बाहर निकल करके अथक परिश्रम करते हैं, खेत में काम करते हैं, मजदूरी करते हैं। लेकिन अगर ये हाफ चड्डी आरएसएस वाले जो समर्थित जो लोग हैं, ये लोग जब गरीब होते हैं तो इनका नजारा कुछ अलग होता है। जब एससी एसटी बैकवर्ड अल्पसंख्यक समाज जब गरीब होता है तो उसके हाथ में
कुदारी और खुरपा जाता है, हंसुआ जाता है। उनके घरों में हंसुआ और खुरपा और कुदारी का बिक्री बढ़ता है। लेकिन जब ये सब आरएसएस वाले जो लोग हैं, आरएसएस हाफ चड्डी वाले जो लोग हैं, इनके जब गरीबी छाती है तो इनके यहाँ लिपस्टिक का बिक्री बढ़ जाता है। आखिर कारण क्या है? कारण क्या है? लिपस्टिक लगाने की जरूरत क्या है? तो ऐसे लोग बात करेंगे? तो सब लोग संगठित होइए, चाहे आप किसी समाज से हों। और नहीं तो ये जो आरएसएस समर्थित जो लोग हैं, ये लोग समाज को तोड़ने में लगे हुए हैं, तमाम कोशिश कर रहे हैं। सतर्क रहना हमारा आपका काम है। और अगर आपस में अगर हम लोग सतर्क नहीं रहेंगे तो ये लोग टकराते रहेंगे, ये लोग आपस में लड़वाते रहेंगे। आपको पता है कि संतोष रेणु यादव को बदनाम करने के लिए 24 चाटुकारों का दल गठित हुआ है बिहार में। और आप सब भी जान रहे होंगे कि वो दल किसके नेतृत्व में गठित हुआ है। लेकिन वही जाता है खेसारी लाल यादव जी के पास जाकर के इंटरव्यू ले लेता है। जब उसका ग्राफ गिरने लगता है चाटुकारों का, तो यादव का समर्थन प्राप्त करने के लिए खेसारी लाल यादव जी के पास जाकर के इंटरव्यू ले लेता है। खेसारी लाल यादव जी का दुगो बड़ाई कर देता है, और जिससे लगता है कि ये तो यादव के पक्ष का आदमी है। जब इन चाटुकारों के चैनल का ग्राफ जब गिरने लगता है, तब ये जाता है आरजेडी ऑफिस के सामने और वहां पे जाकर के दुगो इंटरव्यू ले लेता है, दुगो बढ़िया बात बोल देता है, जिससे लगता है कि ये तो आरजेडी के पक्ष का आदमी है, ये तो भाई 84% की बात करने वाला आदमी है। लेकिन जैसे ही उसका ग्राफ जब टाइट हो जाता है तो पुनः बिच्छू वाले रोल में चला आता है और समाज को डसना शुरू कर देता है। तो हम लोगों को समझने की जरूरत है। और जितने भी जो सुपरस्टार हैं, मैं उन्हें भी मैं कहना चाहता हूं, आग्रह पूर्वक मैं कहना चाहता हूं कि ऐसे मीडिया और ऐसे चाटुकारों से सावधान रहिए और समाज को भी नुकसान पहुंचाने से बचाइए, क्योंकि आपके वजह से उसको टीआरपी मिल जाता है और उसका टीआरपी जो है वो समाज को खोखला करता है, समाज को डसने में काम आता है। इसलिए आपको जिस प्रकार से लोग सपोर्ट कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, ये इस मीडिया वाले का काम नहीं है, इस मीडिया वाले का हाथ नहीं है आपको जो लोग प्यार कर रहे हैं उसमें, बल्कि आपके अथक परिश्रम और मेहनत का नतीजा है। इसलिए अपने अथक परिश्रम और मेहनत से आपने जो मुकाम पाया है, आप उस मुकाम को इन चाटुकारों के हाथ बिकने नहीं दीजिए। बहुत सारे हैं ओबीसी, एससी, एसटी समाज में, अल्पसंख्यक समाज में बहुत सारे हैं मीडिया, उनको दीजिए ना बाइट। वो आपके हित की बात सोचेंगे, आपके परिवार के लिए सोचेंगे। और हो सकता है कि अगर आपको ऐसा लगता होगा कि आज हम इस मुकाम पे हैं तो हमें ओबीसी, एससी, एसटी, अल्पसंख्यक नहीं करना चाहिए, तो भाई साहब आप ना उस मुकाम पे हैं कि आपका पूरा समाज उस मुकाम पे है। आप उस मुकाम पे हैं तो आप ये सोचिए कि आपका पूरा समाज नहीं ना है, आप अपने समाज को उस मुकाम पे कैसे ला सकते हैं, इसके बारे में सोचना होगा आपको। अभी लक्की क्रिस्टल जी जुड़े हुए हैं, यदुवंशी सेना के बिहार प्रदेश अध्यक्ष हैं, क्रीड़ा प्रकोष्ठ के। कितने सारे नेशनल और इंटरनेशनल गेम इन्होंने खेला, हैंडबॉल में इंटरनेशनल प्लेयर हैं ये। लेकिन इनको पीछे किया गया। हिंदुस्तान के लिए कई गोल्ड मेडल, ब्रॉन्ज मेडल, सिल्वर मेडल इन्होंने लाया। 8 देश में जाकर के इन्होंने हिंदुस्तान का प्रतिनिधित्व किया। लेकिन इनकी जो घर की जो स्थिति है, मैं एक बार चलूंगा, मैं इनके घर पे चलूंगा और मैं इनके घर की स्थिति में आपको दिखाऊंगा, तब आपको समझ में आएगा कि एक इंटरनेशनल प्लेयर की आर्थिक स्थिति कितनी गिरी हुई है। किसके वजह से? किसके वजह से? अगर ये सवर्ण समाज से होते, तब सवर्ण समाज के लोग 10,000 5,000 चंदा करके और इनका घर चमचमा दिए होते। तो हमें उस लेवल पे हमें चलना है। संतोष रेणु यादव को कुत्ता काटा है क्या? इसको डर नहीं है अपने परिवार का कि हमारा भी परिवार कभी अगर हमको दिक्कत होगा तो हमारा भी परिवार अनाथ हो जाएगा?
संतोष रेणु यादव को भी अपने परिवार की चिंता है, लेकिन मैं इन हाफ चड्डी वालों से मैं नहीं डरता हूं। इन हाफ चड्डी वालों को लथाड़ना मैं जानता हूं, रपेटना जानता हूं, बशर्ते कि आप सब साथ रहिए, आप सब जागे रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद लाइव से जुड़ने के लिए। रितेश कुमार यादव जी का कहना है कि मगध यूनिवर्सिटी की पढ़ाई, हाँ तो उस पे भी हम आएंगे रितेश बाबू, हम उस पे भी आएंगे और मगध यूनिवर्सिटी हम आने वाले हैं। लेकिन है क्या कि सबसे बड़ी चीज, सबसे जो बड़ी बात है कि संगठित होना। मगध यूनिवर्सिटी भी हम आएंगे तो आपको पता है उसके लिए भी एक संगठित होना हम लोगों को जरूरी है। जब तक संगठित नहीं होइएगा तब तक कोई लड़ाई नहीं जीत सकते, और गलतियां हर किसी से होती है। आप बताइए ना, एक बार खेसारी लाल यादव जी का चेक बाउंस हुआ था तो पूरा हिंदुस्तान में पूरा मजाक का पात्र बना दिया गया था। खेसारी लाल यादव का चेक बाउंस हो गया है। अब अभी संतोष रेणु का हुआ तो पूरे मीडिया में पूरे छा गया, और बाकी कोई का बाउंस नहीं होता है। नरेंद्र मोदी जी 15 लाख रुपया के घोषणा किए तो उनका मुंह में बाउंस हो गया है। अरे उनका बतिये बाउंस हो गया तो करना है कुछ हो, वो कुछ होना चाहिए ना। बोले थे आकर के दरभंगा हवाई पट्टी के बारे में कुछ बोल दिए थे चाणक्य साहेब, जिनकर माथा के समूचे खजाना गायब है, तो वो सारा बात खत्म हो गया था, वो सारा दावा बाउंस हो गया। तो कुछ ना कहिएगा। रितेश कुमार यादव जी लिखते हैं आप आइए, पूरा मगध के छात्र लोग आपके साथ है। बिल्कुल बिल्कुल मैं आ रहा हूं रितेश बाबू। आप अपना नंबर हमें व्हाट्सएप कीजिएगा। मेरा नंबर व्हाट्सएप नंबर है 7903320602। पीयूष यादव जी लिखते हैं गुड। राज बहादुर यादव जी राधे राधे भैया, राधे राधे। मनीष रविदास जी प्रणाम भैया, प्रणाम। सिंटू कुमार जी लिखते हैं हेलो हेलो। तो आरएसएस वाले लोगों से सावधान रहिए। एससी एसटी अल्पसंख्यक बैकवर्ड समाज का दुश्मन है। आकाश बल्लभ यादव लिखते हैं उत्तर प्रदेश सरकार का चेके बाउंस हो गया था। वाह रे वाह, आओ जोगी भरथारी के चेके बाउंस हो रहा है तो अगर आप कुछ ना कहा हाफ चड्डी हाफ पैंट। संतोष रेणु के अकाउंट में थोड़ा घरे के मेहनत वाला पैसा आया था, का हो तो घरवा में मेहनत किए थे जबरदस्त, जोन वाला पैसा आया था। और रही बात, ये हमारे समाज का बात है, बैकवर्ड समाज का बात है, एससी एसटी का बात है, अल्पसंख्यक समाज का बात है। तो हम लोग अपना में हम लोग कैसे चलेंगे तो नहीं काला फिक्र पड़ रहा है। जब ज्यादा ही तुमको जब टेंशन है, फिक्र है, ज्यादा ही सामाजिक बातें करते हो, तो जितना भी जगह जा करके जितने भी लोग हैं, एससी एसटी अल्पसंख्यक और दलित समाज, महादलित समाज, बैकवर्ड समाज में जितना भी न्यूज जो तुम बनाए हो, वो मने ऐसा करो कि उस न्यूज से जितना पैसा तुम पाए हो, जितना डॉलर तुम कमाए हो व्यू से, वो सारा पैसा तुम डोनेट करोगे, सभी लोगों को दोगे, खानदान कहेगा वो चडिया तक बिक जाएगा। संतोष रेणु यादव से मुकाबला करोगे तो, ठीक ना। कहे से कि तोरे 1000 बाप भी आएगा ना, तो ये संतोष रेणु से मुकाबला करने का कैपेसिटी नहीं रखेगा। कहे से कि संतोष रेणु यादव आरएसएस वाले लोगों के लिए बापों का बाप है, समझा। ये चलते संतोषम परम सुखम, संतोष कर लो, बढ़िया से रह, यादव के नाम ला, सुबह सुबह कहो कि जय यदुवंशम। पता है क्या होगा इससे? जय यादव जब कहोगे ना, य से यशोदा, द से देव की, व से वासुदेव, पूरा कुले मैंने एकदम पुण्य हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा तुम्हारा कुल खानदान है। यादव का नाम लो, यादव का नाम लो।
ऐसे भी हमने लिखा है कि महाभारत के कुरुक्षेत्र का लड़ता हुआ सिपाही संतोष रेणु यादव कौन है? महाभारत के कुरुक्षेत्र का लड़ता हुआ सिपाही, लिखा जो इतिहास धारा का मैं वो स्वर्ण से आई, सोने का से आई, ददा कृष्ण के खून से उपजा नन्ना माधव हूं। हाँ हाँ मैं यादव हूं, हाँ हाँ मैं यादव हूं। हर अबला की रक्षा करना, हर निर्बलों को ताकत देना यादव का परम धर्म होता है, यादव का परम कर्तव्य होता है। और वो धर्म हम मानते आए हैं, उस कर्तव्य को पूरा करते आए हैं, अपने फर्ज को निभाते आए हैं। आरएसएस हाफ चड्डी वाला लोग, पहले जा करके अपन बाप दादा के पहले बताओ कि आज तक हाफ चड्डी फूल काहे नहीं हुआ। उससे पूछो, उस पे न्यूज बनना चाहिए। न्यूज इस पे बनाओ कि आरएसएस का हाफ चड्डी फूल काहे नहीं हुआ। नंगापन पर काहे विश्वास कर रहे हो। न्यूज इस पे बनना चाहिए कि पूनम पंडित बोली थी, सम्मानित ब्राह्मण समाज की लड़की बोली थी कि वर्ल्ड कप सब जीत जाएगा तो हम नंगा हो जाएंगे। आखिर ऐसा संस्कार अपने परिवार में क्यों देते हो अपने बच्चों को कि वर्ल्ड कप जीत जाएगा तो नंगे हो जाएगा लोग हैं? जो लंगटाई पर उतर गया है तुम्हारा परिवार, इस पे न्यूज बनाओ। न्यूज बनाता है ये देखो बिहार के भ्रष्ट इंजीनियर है बोतला, बिहार के भ्रष्ट इंजीनियर है रे। बिहार में एक से एक विद्वान लोग हैं, बिहार के भ्रष्ट इंजीनियर तो नजर आता है। तू भ्रष्ट है कि सब इंजीनियर भ्रष्ट, तू दिमाग भ्रष्ट है कि सब इंजीनियर भ्रष्ट है? भ्रष्टाचार की वजह से जन्म ले लिया है। आओ कितना भ्रष्टाचार हुआ है तुम्हारे घर में हम नहीं जानते हैं, उसके वजह से जन्म ले लिए हो। बिहार के इंजीनियर भ्रष्ट है। थोथा चना बाजे घाना। चलिए मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए, और ऐसे ही आप लोग एकजुट रहिए। बस एक ही चीज है, एकजुट रहिए, क्योंकि एकजुटता में कमी होगी ये लोग हावी होगा। और इस पेज पे तमाम रिपोर्ट मारा जा रहा है, 16% वाला रिपोर्ट मार रहा है और 84% लोग देख रहे हैं। पूरा मेंशन कीजिए पेज को। सही लिखा मनीष रविदास जी कि 85% जो है वो ही मूल निवासी हैं, बिल्कुल। बाकी सब तो कहां से आया है समझ में नहीं आता है। इसमें कोई वजूद है, कोई इतिहास है? तो हाँ लकी बाबू, मैंने बोला है रिपोर्ट के बारे में, ये रिपोर्ट मार रहा है तो मेंशन कीजिए, संतोष रेणु ऑफिशियल मेंशन कीजिए। मेंशन ये होता है कि कमेंट में लिखिएगा कि @संतोष रेणु ऑफिशियल, जो कमेंट है या कहीं भी पोस्ट जब आप करते हैं तो उसमें लिखिए @संतोष रेणु ऑफिशियल, वो मेंशन हो जाएगा और उसको पोस्ट कर दीजिए। तो और शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, ऑटोमेटिकली उसका जो 16% वाला का वैल्यू है, 16 रुपया में क्या होता है, 2 समोसा तो नहीं मिलता है, आई टकराई चलता है 85 या 84 रुपये वाला से। तो बस मस्त रहिए, किसी को परेशान नहीं करना है हम लोगों को, अपने आप को संगठित कीजिए ना। हम लोगों के संगठित होने से ही वो सब परेशान हो जाता है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के खिलाफ साजिश किया, जिन्होंने संविधान रचा उनका मूर्ति लोग तोड़ता है, क्या कीजिएगा। सम्राट अशोक जो कि हिंदुस्तान के सबसे प्रतापी राजा हुआ करते थे, उनको तो ये लोग वैल्यू नहीं देता है। ये लोग किसी को वैल्यू देगा? हाँ आकाश वल्लभ यादव जी, हाँ सही आपने किया, ऐसे ही मेंशन होता है। रंजीत कुमार वर्मा जी, संतोष रेणु यादव ऑफिशियल से नहीं, संतोष रेणु ऑफिशियल @संतोष रेणु ऑफिशियल करना है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।
आकाश वल्लभ यादव जी, संतोष रेणु ऑफिशियल में संतोष लिखिए, उसके बाद एक डैश रहेगा, संतोष रेणु के बाद स्पेस, संतोष के बाद स्पेस, रेणु के बाद स्पेस, उसके बाद ऑफिशियल होगा, वो करना है। चलिए, बहुत 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 धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए, घबराना नहीं, एकजुट रहिए। हमारे ऊपर तमाम लांछन लगाने की कोशिश करेगा, यादवों को ही फोड़ेगा, यादवों से ही मेरे पे कटाक्ष करवाएगा, लेकिन ये मेरा कुल खानदान है, अल्पसंख्यक, SC ST OBC, ये हमारा परिवार है। ये अगर दाग भी लगाएगा तो ये दाग मुझे अच्छे लगते हैं। हाफ चड्डी वाला के हमरा बड़ा यूं ठीक नहीं लगता है। हमारे 84-85% का दिया हुआ जहर भी मुझे कबूल है, 16% का अमृत भी मुझे स्वीकार नहीं है। जय हिंद, जय भारत, जय यादव, जय माधव, जय यदुवंशी सेना। हर हर महादेव, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, प्रणाम।